बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तारीख़ में पहली बार BBC और CNN ने सहाफ़त का हक़ अदा कर दिया। 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल और कश्मीरी बच्चों, बूढ़ों और मर्दों ख़वातीन की हकीकी सूरत हाल को अपनी दस्तावेज़ी फ़िल्मों के ज़रिए भारत के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। साथ ही पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम पर जुल्म सितम को हाईलाइट करने का फरीज़ा इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया तक महदूद था, जिसे भारतीय नशरियाती हुक्मरान भारत के खिलाफ एक प्रोपगंडा करार देकर अपना दामन बचाते रहे। लेकिन अब मारूफ मगरबी नशरियाती इदारे BBC और CNN ने तारीख में पहली बार 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल और कश्मीरी बच्चों, बूढ़ों, मर्द और ख़वातीन के हकीकी सूरत हाल को अपनी दस्तावेजी फिल्मों के जरिए भारत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। मगरबी और अमरीकी प्रिंट मीडिया ने भी मगरबी तहजीब याफ्ता कौमों का ज़मीर झंझोड़ने के लिए हक़ सहाफ़त अदा किया। दोस्तों, अब भारतीय अपोजिशन और भारतीय शहरों की तालीम याफ्ता आबादी ने भी 5 अगस्त के हुकूमती इक़दाम को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया, बल्कि इसे भारत की सलामती के खिलाफ ख़तरनाक इक़दाम करार दिया है। भारत में इस हवाले से सेमिनार मुनक्किद किए गए, जबकि भारतीय दानिश्वर, आईनी माहिरीन, मुतअद्दिल हिंदू स्कॉलर्स, वकला ने नरेंद्र मोदी और उसके साथियों को समझाने की कोशिश की कि वो भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद, मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर ना करें या उनके इनकार की सूरत में तशद्दुद करने और कत्ल करने या तेल छिड़क कर आग लगाने जैसे इक़दामात के अलावा मकबूजा कश्मीर में कैदियों की तरह ज़िंदगी गुजारने वाले कश्मीरियों के इंसानी हकूक़ बहाल किए जाएँ। उनका मज़ीद कहना है कि मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल ना की गई तो इससे भारत की उन रियासतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ेगा जो तक़सीम हिंद के बाद भारत का हिस्सा बनने के बजाय खसूसी मुआहदे के तहत इन्हीं शराइत पर भारत से इल्हाक़ पर राज़ी हुई, जिसके तहत अक्सरीती मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल रियासत जम्मू कश्मीर के हिंदू महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ इल्हाक़ पर रजामंदी का इजहार किया था। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर की तर्ज पर भारतीय आइन में दर्ज शिक नंबर 371 के तहत भारत से इल्हाक़ करने वाली रियासतों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मेज़ोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, गोवा और हिमाचल प्रदेश में से पहला रद्द अमल नागालैंड की तरफ से 14 अगस्त 2019 को नागालैंड की अलहदगी पसंदों ने आज़ाद रियासत नागालैंड का झंडा लहरा कर किया। इस मौके पर कौमी तराना गाया गया और अलहदगी पसंदों ने यह ऐलान गैर मुतवक्का तौर पर नहीं किया, बल्कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय सरकार की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के साथ ही नागालैंड में एहतजाज शुरू हो गया था। वहाँ की अवाम मकबूजा जम्मू कश्मीर के खसूसी हैसियत की बहाली का मुतालबा कर रहे थे और नागालैंड और दीगर शुमाल मशरकी रियासतों में जारी एहतजाज का कोई नतीजा ना निकलते देख कर अलहदगी पसंदों ने 14 अगस्त को नागालैंड की आज़ादी और उसके लिए बाकायदा तकरीब के इनेकाद का ऐलान किया था, जिसके बाद भारतीय सरकार ने अलहदगी पसंदों से बातचीत का आगाज़ किया। न्यू दिल्ली का मुतालबा था कि अलहदगी पसंद 14 तारीख को आज़ादी का ऐलान वापस लें, जबकि भारतीय सरकार उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार है। नागालैंड अलहदगी पसंदों का मुतालबा था कि भारतीय एतमाद साजी के लिए मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू उठाए, मवासलाती निज़ाम बहाल करे तो वो अपना ऐलान वापस कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय सेवक सिंह जैसी दहशत गर्द जमात के चुंगल में फंसी भारतीय सरकार के लिए ऐसा मुमकिन नहीं था। भारतीय फौज ने ताकत के जोर पर अलहदगी पसंदों को कुचलना चाहा, जिससे भारतीय फौज और अलहदगी पसंदों का जानी नुकसान भी हुआ। इसके बावजूद 14 अगस्त को नागालैंड का झंडा लहरा कर आज़ादी का ऐलान कर दिया गया और भारतीय सरकार ने असर 9 अलहदगी पसंदों से क़याम अमन के लिए बातचीत का आगाज़ किया। नागालैंड वाले अपने अलग झंडे से किसी सूरत दस्तबरदार होने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने अमन मुआहदे के लिए नागालैंड
के आइन की शर्त भी ऐड कर दी। नागालैंड वाले सिर्फ भारत ही नहीं, हिंदू इंतहा पसंदों के बढ़ते हुए असर व रसूख से भी छुटकारा चाहते थे, लिहाजा भारत ने उन्हें धोखा देने की ठान ली। लेकिन नागालैंड वाले न्यू दिल्ली की धोखाधड़ी में आने को तैयार नहीं थे और भारत के हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरानों के लिए दूसरा डरावना ख्वाब रियासत मणिपुर के अलहदगी पसंद बने, जिन्होंने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मणिपुर को आज़ाद रियासत करार देते हुए लंदन में जलावतन हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया। दुनिया से अपील की गई कि जमहूरियत पसंदी का सबूत देते हुए मणिपुर को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मणिपुर के महाराजा ने भारत से अलहदगी के साथ ही मणिपुर स्टेट काउंसिल के क़याम का भी ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक यामीन बारीन चीफ मिनिस्टर और वजीर खारजा नेरिंग बाम सिमराजीत को वजीर दिफा और वजीर खारजा नेरिंग बाम सिमराजीत को वजीर दिफा मणिपुर स्टेट काउंसिल तैनात किया गया। और इस मौके पर वजीर आला मणिपुर काउंसिल यामीन बरान ने वजीर दिफा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो महाराजा के हुक्म पर 2013 से मणिपुर की भारत से अलहदगी पर काम कर रहे थे। सितंबर 2019 में उन्हें बरतानिया में सियासी पनाह मिलने के बाद महाराजा ने फैसला किया कि भारत से अलहदगी के ऐलान का वक्त आ गया है। अब मणिपुर में उन्होंने सहाफियों के सवालों के जवाब में बताया कि वो मणिपुर रहते हुए भारत से अलहदगी और जलावतन हुकूमत का ऐलान नहीं कर सकते थे। ऐसी सूरत में उन्हें गिरफ्तार करने के बाद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता और फिर कत्ल करने के बाद उनकी लाशें किसी वीराने में फेंक दी जाती। उन्होंने मजीद बताया कि गुज़श्ता 10 सालों के दौरान भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज मणिपुर से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद को गिरफ्तार करने के बाद कत्ल कर चुकी है। 2014 में नरेंद्र मोदी के भारत में बरसरे इक़्तिदार आने के बाद हिंदू इंतहा पसंदों की नजरों में भारत से इल्हाक करने वाली छोटी रियासतों के शहरियों की हैसियत अछूतों से भी बदतर समझी जाने लगी है। उनका ये भी कहना था कि मणिपुर में इंसानी हकूक की आवाज बुलंद करने और 6 बरस तक मणिपुर में नाफिज स्याह कानून के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाली खातून एरन चारो शर्मिला को भारतीय फौजियों ने इज्तिमाई आबरू रेजी का निशाना बनाया, जिसके बाद उसने भारत और भारतीय फौजों के खिलाफ भारतीय फौजियों की बर्बरियत का शिकार होने वाली मणिपुर की दीगर खवातीन के हमरा भारतीय फौज की छावनियों के सामने अरियां होकर एहतजाज किया। दोस्तों, ये तस्वीरें आलमी मीडिया के तवज्जुह से मंजर आम पर आई तो दुनिया को मालूम हुआ कि भारत में सेकुलरिज्म और जमहूरियत की आड़ में इल्हाक करने वाली रियासतों के अवाम के साथ क्या सलूक हो रहा है। वजीर आला मणिपुर कौंसिल के अरकान ने मजीद बताया कि वो आज़ाद रियासत मणिपुर की करारदाद मलका बरतानिया को पेश करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब मणिपुर में महाराजा ने लंदन में जलावतन हुकूमत के क़याम का ऐलान करने वालों से मुकम्मल लातअल्की का इजहार कर दिया। मणिपुर कौंसिल के वजीर आला वजीर दिफा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भारत में भारत से आज़ादी और अलहदगी के लिए चलने वाली तहरीक रुकने वाली नहीं है। राष्ट्रीय सेवक सिंह जैसी हिंदू दहशतगर्द तंजीम की कोख से जन्म लेने वाले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हिंदू इंतहा पसंद अरकान लोकसभा ने अददी बरतरी के बिल पर जिस तरह भारत आइन में तरमीम करते हुए मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा किया और रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके इसे बंदूक के जोर पर भारत में ज़िम करने की कोशिश की, इसके खिलाफ सबसे बड़ी रुकावट कश्मीरी अवाम साबित हुए, जिन्हें काबिज भारतीय फौज ने 27 अक्टूबर 1947 से जुल्म और बर्बरियत के तख्ता मश्क बना रखा है। लेकिन 5 अगस्त से 2 रोज कबल पूरी मकबूजा रियासत को बड़ी जेल में तब्दील करके तशद्दुद और मजालिम के तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। 80 लाख से जायद आबादी का रियासत से बाहर की दुनिया से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है और कर्फ्यू लगाकर उनके घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। ये सब कार्रवाइयाँ 16वीं और 17वीं सदी नहीं बल्कि आज के जदीद मवासलाती दौर में की गई हैं, जिसके अंदरूनी सूरत हाल BBC और CNN ने अपनी दस्तावेजी फिल्म में दिखाई है। दोस्तों, आज दुनिया बामी तेज रफ्तार राब्तों की वजह से सिमट कर ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। भारत का ये इकदाम दुनिया में जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार का प्रचार करने वाले उन अनासर के लिए शदीद धचका साबित हुआ है जो भारत में अक़लियतों पर ढाए जाने वाले हर तरह के मुजालिम के बावजूद सिर्फ इस बिना पर भारत की हिमायत और तारीफ किया करते थे कि भारत ने जमहूरियत और सेकुलरिज्म का अलम बुलंद कर रखा है। हिमायत करने वालों में अमरीकी और मगरबी मीडिया ही नहीं, वहाँ इंसानी और जमहूरी
حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں بھی شامل تھیں۔ یہ سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں 9 لاکھ فوج مسلط کر کے ان کو حاصلی تمام انسانی حقوق کا خاتمہ کر کے ان کی زندگی کے راستے بند کر دے گا۔ بھارت میں برسر اقتدار محاسبائی قیادت اور انتہا پسند ہندو عوام نے جس طرح کشمیریوں پر لگائی گئی پابندیوں کا دفاع کرنے کے علاوہ کشمیریوں خصوصاً کشمیری خواتین کے لیے تضحیک اور اخلاق سے گرے ہوئے جذبات کا اظہار کیا ہے، اس نے عالمی رائے عامہ میں بھارت کے خلاف غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوئے ہوئے ضمیر جاگ رہے ہیں اور ادارے اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ آخر وہ کشمیر پر کب تک خاموش بیٹھیں گے، انہوں نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ دوستو، دعا گو ہیں کہ اللہ پاک مظلوم کشمیر بہن بھائیوں کی مدد فرمائے اور جلد وادی کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔